हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम प्रधान स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस आर अकेडमी में। आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट। आपको क्या करना है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। क्या करना है, इसको फिल करना है। ठीक है, तो फिल में क्या है देखिए बताता हूँ आपको। इसमें कुछ नहीं करना है बेटा। इसमें बेसिक आप एक फॉर्मूला याद रखिए कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए बता देता हूँ, ए एन का मतलब क्या होता है। ए एन का मतलब होता है आपका लास्ट टर्म। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, दिया होता है या निकाला जाता है। डी क्या होता है बेटा आपका कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ए क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, समझिएगा। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। एन का मतलब क्या होता है आपका नंबर ऑफ टर्म। हम इसी फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन में ये फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या कह रहा है हमारा। पहला पार्ट कह रहा है ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है 7 है, फर्स्ट का कर रहे हैं यहाँ लिखते हैं। डी की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, और कितना है आपका आपका एन की वैल्यू कितनी है 8 है। एन की वैल्यू कितनी है आपकी 8 है, ये भी हमने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया है। और क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, एन 8 है, डी 3 है, ए की वैल्यू 7 है। निकालना क्या है, ए एन निकालना है ना। ए एन हमें क्या करना है निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। अभी मैंने बताया ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए ए की वैल्यू 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस वन इंटू डी का मतलब 3 है। ठीक है, तो कितना होगा 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हो गया आपका 7 प्लस 21। कितना हो गया आपका 28 हो गया। कितना हो गया आपका 28 हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। देखिए अब सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है ए की वैल्यू -10 है और एन की वैल्यू 10 है। ठीक है, चलिए सेकंड में यहाँ पे कर देता हूँ। ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू -18 है। ए की वैल्यू आपकी -18 है। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी है इसके अंदर डी जीरो नहीं है, आपका डी निकालना है। की वैल्यू क्या है 0 है। आपको क्या निकालना है बेटा, इसमें डी निकालना है। डी क्या करना है निकालना है। आपकी जो ए एन है इसकी वैल्यू कितनी है 0 है, और जो एन है एन की वैल्यू दे रखी हुई है आपके क्वेश्चन में 10। एन की वैल्यू दे रखी हुई है 10, कोई दिक्कत नहीं, निकल आएगा डी। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन 0 हो गया, ए की वैल्यू -18 प्लस एन माइनस वन मतलब 10 माइनस वन, डी निकालना है तो डी छोड़ दीजिए। ये देखिए माइनस का प्लस का 18 हो गया, और ये हो गया 9 डी। तो डी की वैल्यू कितनी निकलेगी 18/9। इससे कट करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। डी की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डी की वैल्यू कितनी है 2 आई। और आपकी यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू कितनी आई 28, लिख दिया मैंने यहाँ पर 28। समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं एक काम करता हूँ, थर्ड क्वेश्चन जो है ना वो यहीं पे कर देता हूँ, स्पेस यहाँ पे हो रहा है ना, बार बार पलटना नहीं पड़ेगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये हो गया थर्ड। देखिए थर्ड में यहीं पे कर रहा हूँ, देखो थर्ड क्वेश्चन दे रहा है आपको ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको डी की वैल्यू दे रखी है -3। ठीक है, और क्या दे रखा है एन की वैल्यू दे रखी हुई है 18, और ए एन की वैल्यू दे रखी हुई है -5। क्या करना है आपको, करनी है इसके अंदर वैल्यू पुट करने का मतलब देखिए ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपका आएगा -5, ए निकालना है प्लस एन माइनस वन मतलब 18 माइनस वन, डी की वैल्यू -3। तो हो गया आपका -5 इक्वल टू 9 प्लस 17 इंटू माइनस का 3। ठीक है, तो देखो कितना हुआ, माइनस का 5 इक्वल्स टू 9 माइनस का 51। ये 9 नहीं है, ये ए है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ए है, ये ए है। ठीक है, अब देखिए ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। हो गए आपके 46। कितनी होगी ए की वैल्यू 46, लिख दीजिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आई 46। समझ में आया, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 46। अच्छा ए और डी निकल जाता है ना बेटा, तो आप कितने भी टर्म जितने भी निकालने हो आप उसके टर्म को बहुत आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आता है बेटा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए हम यहीं पे कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कोई बात नहीं, आप समझिएगा, पीछे स्पेस तो है बट यहीं पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, फोर्थ देखिए क्या है। फोर्थ में आपको ए की वैल्यू 18.9 दी हुई है। ए की वैल्यू दी हुई है -18.9, और क्या दिया हुआ है आपको डी दिया 2.5। डी की वैल्यू दे रखा है 2.5,
क्या दे रखा है आपको बेटा, an 3.6 है, an कितना है आपको 3.6 है, निकालना क्या है आपको, n निकालना है, 3.6 है, आपको n निकालना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी, ए कितना है -18.9, ठीक है, ए एन सॉरी ए एन आपका 3.6 ये है। देखो करना होता है फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू के नीचे वैल्यू रखिए, अपने आप आपको समझ में आएगा करना क्या है। ए एन 3.6 था, ठीक है, ए ए कितना -18.9 लिख देंगे प्लस एन माइनस वन, और डी कितना आपका क्वेश्चन में 2.5 लिख दिया हमने, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 2.5। अब प्लस करिएगा तो कितना होगा, 9 6 15 का 5, 1 8 और 3 21 और 2 21 और 1 22 का 2 2 2 और 1 3 32.5 हो जाएगा। एक मिनट, 32.5 नहीं होगा, 22.25 हो जाएगा, एन माइनस वन डिवाइड बाई 2.5, तो पॉइंट से पॉइंट गया, 25 9 जा करता है आपका, एन की वैल्यू प्लस होगा कितनी आ गई, 10 आ गई, एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ पर 10 आ गई, यहाँ पर मैं 10 लिख दिया, ये देखो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, 10 लिख दिया है, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, ए की वैल्यू 3.5 दी हुई है, चलिए यहाँ देखता हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा यहाँ पर 3.50, ए की वैल्यू दे रखी है 3.5, डी 0 है, एन 105 है, डी 0 है, एन 105 है, निकालना क्या होगा इसमें, ए एन निकालना होगा, ठीक है, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन निकालना है हमको, ए की वैल्यू है 3.5 प्लस एन कितना है 105 माइनस का 1 इंटू 0, देखिए ए एन की वैल्यू कितनी होगी 3.5 होगी, क्यों, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन करके क्या होगा, 0 आएगा, ए एन की वैल्यू कितनी हो गई, यही होगी आपकी 3.5, ए एन की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3.5, यहाँ पर कितना आएगा आपका 3.5 आएगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस क्या आ रहा है आपको 0 आ रहा है, इसलिए क्या आएगा आपका ये 105 एक वो रहेगा 3.5 ही रहेगा, समझ में आ गया बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, एक ही नंबर का क्वेश्चन था, समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है चूज द करेक्ट, यहीं पे हम सॉल्व भी करेंगे, यहीं पे आंसर भी देखेंगे, 30th टर्म यानी कि A30 निकालना है, A30 के लिए क्या करते हैं, a प्लस 29d होता है, अब देखिए क्वेश्चन में ये आपका a है, d कैसे निकालते हैं बेटा, a2 माइनस a1 करते हैं, a2 कितना है 7 है और a1 कितना 10 है, तो ये हो गया माइनस का 3 हो गया, है ना, a कितना हो गया 10 प्लस 29 इंटू माइनस का 3, तो ये हो गया 10 माइनस का, अब 29 3 जा देखो कितना होता है, 7 का 7 27 का 2 7 3 टू 6 टू 8 87 हो गया, माइनस का करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 77 हो गया, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी क्या है बेटा आपका, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटा। चलिए आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, देखिए क्या पूछा है, 11 टर्म पूछा है, A11 पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस 10d, यहाँ देखिए ये a की वैल्यू कितनी है -3 है, प्लस 10 इंटू, अब d कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 करिए या a3 माइनस a2 करिए, AP में है तो क्या होता है आपका सेम ही आता है, ठीक है, आप कोई भी माइनस करके देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइनस ऑफ माइनस का 3, तो -1/2 प्लस का 3/1, एलसीएम 2 आया आपका -1 प्लस का 6, तो इसको सॉल्व करने पे कितना आया बेटा 5/2 आया, कितना आया ये 5/2 आया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5/2, तो 2 से कट गया 5 बार में, तो ये आया आपका माइनस का 3 प्लस का 25, प्लस माइनस माइनस कितना हुआ आपका 22 हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, मिसिंग टर्म करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम बहुत प्यार से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको A1 की वैल्यू 2 दे रखी हुई है, A2 की वैल्यू निकालनी है, और A3 की वैल्यू कितनी दी है 26 दी हुई है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर आप A2 माइनस A1 कर लीजिए या A3 माइनस A2 कर लीजिए, इन केसेस में क्या आता है, डी आपको सेम आता है, डेट में हम लिख सकते हैं A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, क्यों लिख सकते हैं ना, इन द केस ऑफ कॉमन डिफरेंस, तो डी सेम आएगा अगर AP में है तो, ठीक है, तो A3 माइनस A2 का मतलब क्या है 26 माइनस A2, और यहाँ पे A2 माइनस का A1 यानी कि 2, A2 एक जगह ले आओ, A2 प्लस A2 और 26 प्लस का 2, ये हो गया आपका 28 हो गया, और ये 2 A2 हो गया, तो यहाँ से अगर A2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना 14 आ गया, कितना आ गया आपका A2 की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई, समझ में आ गया, कोई कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्या होता है अगर AP में होता है तो A2 माइनस A1 कर लीजिए तो भी D आएगा वही, ठीक है, अगर आप A3 माइनस A2 कर लीजिए तो भी D क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर D D D D कर रहे हैं,
और डी डी से हमारा टी टी हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन में भी हम यही यूज करेंगे, A1 निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म है ना। देखिए अब ये कौन सा है, A2 है, और ये क्या है, A3 है, तो A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3, ठीक है। तो A3 कितना है बेटा, आपका A3 है, A2 है 13, A4 है 3, और आपका A3 क्या है, A3 है ना। इधर आगे प्लस हो गया तो 2 ऑफ A3 हो गया, 3 प्लस 13 हो गया, यानी कि 16 हो गया बेटा, 2 ऑफ A3। A3 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ पर 8 हो गई। A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। देखिए यहाँ पर A3 कितनी आ गई, 8 आ गई, A3 की वैल्यू 8 आ गई, है ना। ये कितनी होगी, 8 हो गई। अब आपको A चाहिए, क्या चाहिए, A चाहिए। A हम निकाल सकते हैं आराम से, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अगर आप A2 की वैल्यू देखते हैं तो A प्लस डी होता है, क्यों, A2 की वैल्यू 13 है, A पता है आपको, और D कैसे निकल सकता है, देखिए इससे उसको माइनस कर लीजिए, D निकल जाएगा, कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। समझ रहे हो ना D कैसे निकल रहा है, A की वैल्यू ये माइनस है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, कितना आएगा बेटा, 18 आएगा, कितना आएगा, 18। ये कितना हुआ आपका, 18 होगा, ठीक है। आई बात समझ में, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं, वही कॉमन डिफरेंस का कांसेप्ट यूज करना और निकालना। ये देखो सेम यही है, फिर से ये A3 है, कोई नहीं, A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, है ना, क्योंकि AP में यही होता है। तो A3 क्या है आपका, 9 कंप्लीट 1/20, 18 प्लस 1 19/2 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस का 5। A2 इधर ले आओ तो 2 ऑफ A2 हो गया, 19/2 प्लस का 5 हो गया बेटा, एलसीएम ले लीजिए 2, 19 प्लस 10, है ना, 2 ऑफ A2, तो ये हो गया आपका 29/2 इक्वल्स टू 2 ऑफ A2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये A2 अब ये यहाँ पे इसके साथ आएगा, A2 की वैल्यू होगी आपकी 29/4, कितनी होगी, 29/4, जिसको अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 4 1, ठीक है, 7 कंप्लीट 1/4, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 7 कंप्लीट 1/4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको मिसिंग टर्म का मतलब यहाँ पर आपको ये दे रखा हुआ है, ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, तो 6 माइनस A2 इक्वल्स टू A2 माइनस का ऑफ -4, तो ये होगा आपका A2 प्लस का 4 हो गया, 6 माइनस A2 हो गया, इधर आइए तो माइनस का 2A2 हो गया, 4 माइनस का 6 हो गया, तो -2 A2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, A2 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 1 आ गई, A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है बेटा, कोई इसमें ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वही है, इसको निकालने से पहले पहले आप ये निकालोगे कैसे, A4 माइनस A3 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 और A3 माइनस A2, ठीक है। तो A4 कितना है आपका, माइनस का 22 है, माइनस का A3 है माइनस का 32 है, ठीक है। तो देखो A3 एक जगह लाओ तो 2 ऑफ A3 हो जाएगा आपका, माइनस का 22 प्लस का 32, ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा 2 ऑफ A3, तो डिवाइड करिए तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब देखिए आपको A निकालना है, तो A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस डी होता है, A2 38 दे रखा है, A निकालना है आपको, ठीक है। तो D कैसे निकलेगा, देखो D निकालने के लिए क्या करेंगे आप, A3 और A4 है ना, तो D निकालने के लिए आप A4 माइनस A3 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। A4 माइनस 22 है, A3 कितना है, 5 आ रहा है, तो ये हो गया माइनस का 27, तो ये हो गया माइनस का 27, ठीक है। तो A की वैल्यू देखिए क्या हो गया, प्लस हो गया, 38 प्लस 27, प्लस करेंगे तो ये होगा 65, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65, यहाँ देख लीजिए 65, ये आपकी A की इसकी वैल्यू हो गई है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, बहुत आसान था क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आपको समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, क्या निकालना है बेटा, हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ठीक है, कि कितने इसमें टर्म्स है वो हमें निकालना है। टर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले देखिए क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू कितनी है, 7 है, और d की वैल्यू कैसे आएगी बेटा, A2 माइनस A1, A2 कितना है 13 और A1 कितना है 7, माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। an की वैल्यू कितनी है, 205, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, क्या निकालना है बेटा, n की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला हमारा वही है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मैंने फॉर्मूला लगा दिया है। अब इस फॉर्मूले में क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी है, 7,
प्लस n माइनस वन, डी कितना है 6, ए एन कितना हमारा 205। ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। ठीक है, n माइनस वन इंटू सिक्स। ठीक है, माइनस करेंगे इसको हो जाएगा ये 198 इक्वल्स टू n माइनस वन बाई सिक्स। अब क्या हो रहा है 6 मल्टीप्लाई जा रहा है तो 6 क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे 198 बाई सिक्स। ठीक है, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। ठीक है, n माइनस वन। अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 34 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई 34 आ गया। समझ में आया आपको? बहुत आपका इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं था आपका। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें भी टर्म निकालना है। देखिए सबसे पहले गिवन लिखते हैं, इसके अंदर हमें गिवन क्या क्या दे रखा है। ए की वैल्यू दी हुई है 18। ठीक है, डी की वैल्यू कैसे निकलेगा A2 माइनस A1। ठीक है, A2 कितना है 15 माइनस 18 कितना हो गया बेटा -3। ठीक है, आपका AN कितना है यहाँ पर -47। निकालना क्या है आपको, n निकालना है। ठीक है, AN इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट n माइनस वन इंटू डी। देखिए AN की वैल्यू -47 लिख लीजिए, A की वैल्यू कितनी है 18 लिख देंगे, प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका सोल्यूशन होगा -47 माइनस 18। ठीक है, इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू -3। तो ये हो गया माइनस का 65। ठीक है, n माइनस वन अपॉन 3, इससे कट गया 3 से कट जाएगा ये बेटा 13 आएगा। ठीक है, 6। ठीक है, 3 से कितना जाएगा ये, रुक जाओ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे कुछ। देखो ये -47 था और ये 15 का 5 कैरी 1 4 1 5 1 6। ठीक है, इंटू -3, तो माइनस से माइनस कट गया n माइनस वन। ठीक है, 65/3, 65/3 आ गया। ठीक है, अब n की वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 65/3 प्लस का 1 इक्वल्स टू n। ठीक है, 65/3 प्लस 1/1 इक्वल्स टू n। 3 65 प्लस 3 कितना हुआ बेटा ये 68/3। कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो इसको आप इम्प्रॉपर में या मिक्स में करके छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई 68 कंप्लीट 3 आ गई। ठीक है, आगे बात समझ में, A2 माइनस A1। A2 आपका 15 था, 15, ये 1/2 नहीं है 15 है। ठीक है, मैंने 15 पे निकाला है इसलिए। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 दैट इज अ टर्म ऑफ एपी। चेक करना है कि -150 इसका टर्म है, इज अ टर्म ऑफ एपी, इसका एक टर्म है या नहीं है, चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका ए एन की वैल्यू कितनी है -150 है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 11 है, डी की वैल्यू कितनी आएगी A2 माइनस A1, मतलब 8 माइनस 11 माइनस का 3। ठीक है, तो ए एन इक्वल्स टू क्या होगा A प्लस n माइनस वन इंटू डी। -150 इक्वल्स टू ए कितना आपका A 11 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना -3। प्लस है तो उधर आकर के माइनस हो जाएगा, -151 माइनस 11 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू -3। ये हुआ आपका 162 इक्वल्स टू, इससे ये कट गया माइनस से माइनस, n माइनस वन इक्वल टू 162 अपॉन 3। 3 से काटे 3 5 15, 3 4 12, n प्लस का हो गया 55। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो 55th टर्म होगी इसकी, 55th टर्म होगी इसकी, वो आपकी -150 के बराबर होगी। ठीक है, यही चेक करना था हमको। ठीक है, अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अब आपको क्वेश्चन में जो दिया है समझिए इसको। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। क्या निकालना हमको 31st टर्म निकालना है। ठीक है, 31st टर्म ऑफ एपी निकालना है, मतलब आपको देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ A31 निकालना है, हुज 11 टर्म इज 38। ठीक है, A11 की वैल्यू आपकी 38 है और A16 की वैल्यू कितनी है आपकी 73 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए A31 निकालने के लिए A प्लस 30D चाहिए, है कि नहीं, तो हमारे पास A और D होना चाहिए। अब A D मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालता हूँ, कैसे निकालता हूँ देखिए जरा। 73 इक्वल्स टू A16 को मैं A प्लस 15D लिख सकता हूँ बेटा, 38 इक्वल्स टू
ए प्लस 10d दिया मैंने। देखो अब माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये कितना आया 73 में से 38 माइनस करोगे तो 5 और ये होगा 35। ठीक है, लिख दिया मैंने 35 इक्वल्स टू 5d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया था, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया था। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 2 में रखिए d की वैल्यू, इससे आपकी a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है आपका 38 इक्वल्स टू a प्लस 10d। ठीक है, 38 इक्वल्स टू a कितना है a प्लस 10 इंटू डी कितना है 7। a की वैल्यू कितनी आएगी 38 माइनस 70। ठीक है, तो a की वैल्यू माइनस करेंगे तो होगा माइनस का 32। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 32। अब क्या निकालना है आपको a31 निकालना है, ये निकालना है। कुछ नहीं करो बेटा, अब वैल्यू पुट करो। मैं दूसरी कलम से कर देता हूँ इसको। देखो a31 इक्वल्स टू a प्लस 30 इंटू डी माइनस 32 प्लस 210। तो 210 में से 32 को माइनस करिए, कितना आया 8। ठीक है, 7 1। ठीक है, कितना है आपका 178 आया। ठीक है, क्या लिख दिया बेटा आपने 178 आया 831। आ गया बात समझ में? ठीक है बेटा, बहुत आपका आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, an AP of 50 term of the which third term is 12 and a last term is 30। अच्छा देखो AP में 50 टर्म ही है ना, तो A50 की वैल्यू दे रखी है आपकी 106 और थर्ड टर्म यानी कि A3 की वैल्यू दे रखी हुई है आपकी 12। निकालना क्या आपको A29 निकालना है। फिर से वही A29 के लिए A प्लस 28D करेंगे बेटा। तो इसमें आपको A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। तो आप देखो, सबसे पहले A50 की बात करूंगा मैं, तो क्या होता है A प्लस 49D। ठीक है, और A3 का मतलब होता है A प्लस 2D। लिख दिया आपने। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करके करता हूँ। A50 की वैल्यू कितनी हमारी 106, कितनी है। ठीक है, अब देखिए A50 की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म कितना है 106, 106 इक्वल्स टू A प्लस 49D। ठीक है, अब A3 कितना आपका 12 है, 12 इक्वल्स टू A प्लस 2D। माइनस 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 कैंसिल हो गया बच्चों। ये करेंगे तो कितना आएगा हमारा 98 इक्वल टू 47D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से 2 आ गई। D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इसे आप 1 मान लीजिए, इसको आप 2 इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 क्या था A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D था। A3 कितना था 12 इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू 2। D की वैल्यू पुट कर दिया A प्लस 4, 12 आया तो A की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 आ गई। ठीक है, अब क्या करना है आपको A29 निकालना है। ठीक है, A29 निकालना है तो क्या करेंगे A प्लस 28D। A कितना है 8 प्लस 28 इंटू डी कितना है 2। 8 प्लस 56 कितना हुआ आपका, ये 56 प्लस 8 कितना हुआ 4 64। A29 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 64 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई आपकी 64 आ गई। ठीक है, A29 64 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा हुआ है आपको। थर्ड एंड नाइन टर्म कोई दिक्कत नहीं है, विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। एपी का कौन सा टर्म जो होगा वो जीरो होगा, यानी कि ए एन की वैल्यू क्या आ जाए जीरो आ जाए, तो इसमें एन की वैल्यू कितनी रहेगी। ठीक है, आपको दे रखा हुआ है A3 थर्ड एंड नाइन टर्म, थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म कितना दे रखा है बेटा -8 दे रखा हुआ है। तो पहले हम ए और डी निकालेंगे, तब हम इसका फॉर्मूला यूज करके एन निकालेंगे। ठीक है, देखिए A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D। ठीक है, एफ A9 का मतलब क्या होता है A प्लस 8D। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ये 1 और ये 2। A3 कितना हमारा 4 इक्वल्स टू A प्लस 2D। ये कितना -8 इक्वल्स टू A प्लस 8D। माइनस प्लस माइनस माइनस हट गया, ये प्लस हो गया, ये कितना हुआ बेटा आपका ये 12 इक्वल्स टू -6D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी -2 आ गई।
डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2 होगी। बेटा देखो यहाँ पे जो साइन होता है ना, इस साइन का प्लॉट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डी आपका 2 आ गया, तो अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। A3 कितना है 4 इक्वल्स टू A प्लस 2 इंटू डी कितना है -2, तो 4 इक्वल्स टू A -4। A इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया, सॉरी 0 ने 8 हो गया। A कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब आपको 0 चेक करना था किस पे था, ठीक है। तो अब देखो, अब ध्यान से देखना मेरी बात यहाँ पर, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी करना था। अब ए एन 0 होना चाहिए, ए की वैल्यू आपकी 8 है, प्लस n -1 और डी की वैल्यू है -2। देखते रहिएगा, सोल्यूशन बहुत आराम से होगा। ये 8 इधर आया, -8 हुआ, n -1 और ये माइनस का 2, इससे कट गया -2। अब 2 डिवाइड होकर कितना आया 4 आया, n -1, तो n ये माइनस के इधर प्लस हुआ कितना आया 5। यानी कि जब n की वैल्यू फिफ्थ टर्म जो एपी की होगी इसमें, ठीक है, जो फिफ्थ टर्म आपकी एपी की होगी, ठीक है, वो क्या होगी बेटा आपकी 0 होगी, ठीक है। फिफ्थ टर्म आपकी क्या होगी 0 होगी, ठीक है। समझ में आया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला आपका 10th क्वेश्चन। ये 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। 10th क्वेश्चन आपको कह रहा है बेटा, इधर 17 टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स द 10 टर्म, मतलब एक्सीड मतलब कम होना। देखिए जो 17 टर्म एपी की है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, यानी कि A17 माइनस A10 लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है। इसको अगर मैं चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था बेटा, A17 इक्वल्स टू A10 प्लस का 7, ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटा देखो लिखा है ना कि 17 टर्म ज्यादा है किससे 10 टर्म से, और कितना ज्यादा 7 ज्यादा है ना। तो देखिए मैंने बगल में इक्वेशन लिखी है। अब देखो यहाँ पे देखो, बहुत प्यार से देखते क्वेश्चन आराम से होगा। A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इक्वल्स टू 7, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। ए से ए कट गया, ये कितना हुआ बेटा हमारा 7D इक्वल टू 7। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 आ गई। डी की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। कुछ नहीं था इसके अंदर, बहुत आपका इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए दिया था कि 17 टर्म जो है एक्सीड है, यानी कि ज्यादा है किससे 10th टर्म से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है 7। तो अगर मैं 17 में से 10 टर्म को माइनस करूंगा तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया है और ये निकल गया है, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या देखा है बेटा, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन 54 टर्म, ठीक है। तो देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म यानी एन निकालना है आपको। यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखी हुई है 3, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 कितना आएगा आपका 12, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको 132 से ज्यादा होनी चाहिए कौन सा टर्म, यानी आपको ए एन दे रखा है, वो 132 दे रखा हुआ है, ठीक है। आपको एन निकालना है पहले, और फिर उसमें क्या करना है आपको 50। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना आपका 132, ठीक है। ए कितना है 3 प्लस, अब यहाँ पर दिया 54 टर्म मोर, है ना। अब देखिए मैं इसके यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा हमारा 3 है, ठीक है। और एक सॉरी डी कितना है हमारा 12 है। अब यहाँ पे है 132 से मोर आपको निकालना है टर्म, ठीक है। ए अब एन कितना है आपका 54 है, ठीक है। ए कितना है 54 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे ए प्लस 53 डी, ठीक है। ए प्लस 53 डी, अब मैं क्यों लगाया बेटा, क्योंकि 54th टर्म जो है ए प्लस 53 डी करके ही आएगा। ए की वैल्यू 3 है, प्लस 53 इंटू डी कितना है 3 है, प्लस 132 है। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको इजी आराम से समझ में आएगा। देखो 3 से 3 क्या, सबसे पहले ये हुआ आपका 9 और ये हुआ आपका 15, प्लस करिए कितना होगा ये, देखो 11 का 1 कैरी 1, 5 3 8 और 1 9, ठीक है, इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 12, ठीक है। समझ में आ रहा है, आ रही बात समझ में। 132 मोर है तो 132 मैंने इसमें प्लस कर दिया जो इसके बराबर होनी चाहिए। आप यहाँ से आप क्या करिए 291 अपॉन 12 प्लस 1 कर लीजिए, n की वैल्यू निकल के आपकी आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है कि 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपीज हैं, ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, ठीक है। जो दो एपी हैं इनका सेम कॉमन डिफरेंस है, मतलब मान लो ये A1 है कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 ऐसे करके है, ये कहाँ तक जा रहा है A100 तक जा रहा है, और यहाँ पर हमारा A1 है और A2 है और ये A3 है, ये आपका कॉमन डिफरेंस है, ऐसे जा रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है 1000 तक जा रहा है, ठीक है।
अब दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या सेम है भाई, क्या है सेम है, इसका डी और इसका डी क्या है बेटा, दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100। अब क्या है, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस, मतलब देखिए 100 टर्म का डिफरेंस का मतलब क्या होता है, A100, ठीक है, माइनस A100 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से होगा। देखो ये क्या होगा आपका, A प्लस 99D होगा माइनस A प्लस 99D होगा, क्यों बच्चों होगा ना, इक्वल टू 100। अब देखिए यहाँ आप ब्रैकेट खोलो, 99D, डी तो आपका सेम है ना बेटा, डी क्या है आपका, सेम ही है, ये माइनस हो गया, ये इससे ये गया, कितना हुआ, 100 आया। तो अब देखो यहाँ से ये भी दिख रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म का डिफरेंस 100 आ रहा है, तो इसके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आएगा वो हमको चेक करना है, ठीक है, क्या करना है, 1000 टर्म का डिफरेंस चेक करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखिए A प्लस 999D माइनस A प्लस 18D हो गया। अब देखिए A प्लस 999D माइनस A प्लस सॉरी माइनस 999D, कॉमन डिफरेंस सेम है, ये गया, A माइनस ए आया, A माइनस ए आया। अब बताइए मुझे, यहाँ पर जब 100 टर्म का डिफरेंस 100 था, तो 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, 1000 होगा, कितना होगा, 1000 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन था, आपको आ रहा होगा समझ में, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा, हाउ मनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो 7 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना, देखो 3 डिजिट नंबर होता क्या है आपका, 3 डिजिट नंबर मतलब 111 अगर करें तो 3 डिजिट होगा, तो 7 से डिवाइड होने वाले नंबर कैसे हो सकते हैं, जैसे मैंने मान लेते हैं, अगर मैं यहाँ 105 कर लेता हूँ, 3 डिजिट है, और ये 7 से आपका डिवाइड हो जाएगा, देखिए 7 मतलब 7, 3 5 7 5 35 7 से हो जाएगा। तो देखो 105 हुआ पहला 3 डिजिट, फिर इसमें 7 और जोड़ेंगे कितना हुआ, 112, फिर 7 जोड़ेंगे 119, 3 डिजिट है, डैश 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 कहाँ तक जाएगा, देखो 3 डिजिट की अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर 1 2 3 1 2, यहाँ पर ये हो गया 3 डिजिट तक, यहाँ पर हुआ 3 डिजिट तक आपका 999, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1000 करता हूँ तो कितना होता है बेटा, 4 डिजिट हो जाता है, 3 डिजिट चाहिए, देखो 7 से डिवाइड करके देखो कितना तक आ सकता है ये, तो 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 19, 7 2 जा 14, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब इसमें से मैं 5 को डिडक्ट कर दूंगा तो कितना आएगा बेटा, 994, कितना आएगा बेटा, 994, क्योंकि इसके बाद करूंगा तो 3 डिजिट के इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 4 में आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही 7 का पूछ ले, 9 का पूछ ले, 10 का पूछ ले, 3 डिजिट हो चाहे 4 डिजिट हो, आप ऐसे करके पता कर सकते हैं। अब आपके सामने एक टर्म बन के आ गई है, अब इसमें हम लोग बहुत प्यार से निकालेंगे, देखो ए की वैल्यू 105 है, डी की वैल्यू कितनी है, 112 है, और ए एन की वैल्यू कितनी है, 994, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो, अब एन निकालना है हमको, क्या निकालना है, एन निकालना है, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना 994 इक्वल्स टू ए हमारा 105 प्लस एन माइनस 1, डी कितना 7, प्लस होगा तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, ये हो गया माइनस एन माइनस 1/7 इंटू 7, 5 माइनस कर लीजिए यहाँ पर, देखिए 994 में से 105 को माइनस कर लीजिए, तो 9 आएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 8, है ना बेटे, नहीं 8 नहीं, यहाँ पे होगा 8, है ना, कितना आया आपका 889, ठीक है, 889, ठीक है, 7 डिवाइड हो जाएगा, अब इसको 7 से डिवाइड करिए पहले, 7 1 जा 7, 18, 7 2 जा 14, 4 9 7 7 जा 49, ठीक है, कितना है आपका n माइनस 1 इक्वल टू कितना है, 127, 127, ठीक है, इधर आगे प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 128, ये कितना होगा आपका 128 आएगा इनकी वैल्यू, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत आराम अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, अगर दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके दे सकते हैं, तो सर ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, प्लीज़ ये क्वेश्चन हमको दोबारा बता दीजिए, ठीक है, हम आपको क्वेश्चन बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन सेम यही है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, आपके हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल होंगे। देखो बताता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो 4 का मल्टीपल अगर हम देखें तो 10 और 250 के बीच में देखना है, तो सबसे पहले देखिए 12, फिर 16, फिर 20, डैश 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 250 तक के बीच में कितना होगा। देखो खुश हो तो 4 से अब डिवाइड करके देखो, जो रिमाइंडर बचे माइनस कर लेना। 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, कितना यहाँ 2 आया, यहाँ पर होगा 248। ठीक है, ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगेगी बेटा, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको n की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। ये भी आपका पहले क्वेश्चन के जैसा ही है, जैसे हमने पहले किया है। a की वैल्यू कितनी है बेटा 12 है, d की वैल्यू कितनी है 4 है, और a n की वैल्यू कितनी है 248। ठीक है, a n इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। अभी कितना 248 इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 248 माइनस का 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4, हो गया 236। ठीक है, n माइनस 1, 4 मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। अब देखो अब करेंगे डिवाइड, 4 5 जा 20। ठीक है, देखो कर लो डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। 36, 4 5 जा 20, 3 6, 4 9 जा 36, 59, n माइनस 1, n इक्वल टू कितना है 60। n कितना आया बेटा आपका 60 आया। ठीक है, समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था एकदम, आपको समझ में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है बेटा, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एंड ऑफ द एपीस। अच्छा, एन की कौन सी ऐसी वैल्यू पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, एन की कितनी वैल्यू पर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो आप देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ द एपीस, ये वाला एंड ये वाला आर इक्वल। देखिए ए एन इक्वल्स टू ए एन। ठीक है, मान लेते ए एन इसका भी नहीं पता हमको, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए कितना 63 है इसका, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आ रही है, इसके लिए 2 आ रही है। अब देखो अब इसके लिए देख रहे हैं आप, देखो इसके लिए ए कितना है 3 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 7 है। ठीक है, अब देखो एन माइनस 1 टू यहीं रहने दो बेटा। ठीक है, 3 माइनस 63। अब उसके बाद क्या कर लीजिए, प्लस का एन माइनस 1 और 7 भी यहीं रहने दीजिए, अभी मत चेंज करो। देखो 2n माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 60 प्लस का 7n माइनस का 7। ठीक है, अब देखो 2n माइनस का 7n माइनस का 60 माइनस का 7 प्लस का 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस का 5n इक्वल टू माइनस का 67 प्लस का 2, ये होगा माइनस का 65 माइनस का 5n, माइनस से माइनस गया बेटा, n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई, यानी n की वैल्यू अगर 13 होगी तो दोनों वैल्यू क्या होंगी आपस में इक्वेट कर जाएंगी। दोनों वैल्यू क्या करेगी आपस में इक्वेट करेंगी। अगर n की वैल्यू 30 होगी 13, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी आपस में इक्वेट कर देंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज ये 7 टर्म इज एक्सीड द 5th टर्म। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से होगा। देखो जरा, सबसे पहले हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी ए3 कितना है आपका 16 है, और एंड 7 टर्म एक्सीड, और जो 7 टर्म है वो क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है किससे, 5th टर्म से एक्सीड कर रहा है। कितना कर रहा है 12 कर रहा है। इसको मैंने एक और बताया था कि इसको आप इधर ला करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, अब इसको सॉल्व करता हूँ। देखो a3 का मतलब क्या होता है, a प्लस 2d 16 है। अब देखो a7 का मतलब क्या होता है, देखो a प्लस 6d इक्वल्स टू a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, तो अब इसको इधर ले उठा करके पूरा। ठीक है, तो देखो मैं भी कर रहा हूँ, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल्स टू 12। तो a से a कट गया हमारा, है ना बेटा, तो 2d इक्वल टू 12 आया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखो यहाँ पर 2 आया ना, d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो अब क्या है, हम a3 इक्वल टू 16 से, मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 16 था, यहाँ पर d पुट करिए, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12, a की वैल्यू कितनी हो गई 14 हो गई।
ए और डी तो आ गया आपका, क्या आ गया, ए और डी आ गया। और आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द एपीज, आपको एपी डिटरमाइन करना है, क्या करना है, एपी डिटरमाइन करना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका एपी जो है वो डिटरमाइन कर लेंगे, है ना। एपी डिटरमाइन करने का मतलब है A1, A2, A3, A4 इस टर्म में लिखना है। कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग लिख लेंगे। देखो जरा, A1 तो A1 ही होता है, ए कितना दे रखा है, 14 है, ठीक है। A2 क्या होता है बेटा आपका, A प्लस डी होता है ना, तो A प्लस डी कितना हुआ, 20। A3 कितना होता है, A प्लस 16 दे रखा है, लिख दो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। कितना है आपका A प्लस 2D, आपको A3 कितना आ रहा है आपका 16 है, तो 16 लिख दिया गया यहाँ पर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब A4 देखिए कितना होगा, A प्लस 3D होगा, A प्लस 3D होगा हमारा, ठीक है। तो A कितना है आपका 14 है, 3D का मतलब 18, कर लीजिए प्लस कितना होगा आपका 32, यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा 32, ठीक है। एक मिनट, कुछ इस क्वेश्चन में जरा एक मिनट चेक कर लेते हैं, कुछ वैल्यूज ऊपर नीचे है बेटा, ठीक है। क्यों हो रहा है मैं बता देता हूँ कारण क्या है। देखो, अगर ये एपी में है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। आप इसको माइनस करोगे 6, इसको माइनस करोगे तो इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा पता है आपको, माइनस का 4 आएगा। तो ये एपी में कैसे हुआ, इसलिए थोड़ा इसको हम चेक करते हैं एक बार, ठीक है, क्रॉस चेक करते हैं इसको एक बार। मिटाइए पहले, थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चों इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है बताता हूँ। A3 तो 16 था, और 7th टर्म A7 इक्वल टू A5 प्लस 12, तो इसको मैं इधर लाया तो माइनस हो गया, 6D माइनस 4D, तो 2D इक्वल टू 12, डी की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगा, ये वैल्यू ठीक है। अब A3 इक्वल टू 16 था, तो A प्लस 2 इंटू 6, तो A की वैल्यू कितनी होगी, 16 माइनस का 12, A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 हो गई, ठीक है। देखो A की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है, A की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो, अब चेक करते हैं जरा। अब A1 की वैल्यू देखो यहाँ पर आया 4, A2 का A प्लस डी कितना हुआ 10, A3 की वैल्यू कैसे आएगी, A प्लस 2D 16, A4 कैसे आएगा, A प्लस 3D, ठीक है, A 4 प्लस 3 इंटू 16, तो 18 प्लस 4 कितना हुआ 22। देखिए, अब इसका माइनस करके चेक करो 6, इसका करो 6, इसका करो 6। अब आया समझ में। तो आपको क्वेश्चन करने के बाद आपको जरूर चेक करना है कि आपका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तभी आप एपी बोलोगे, वरना आप उसको एपी नहीं बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो ही आप उसको क्या बोल सकते हैं, एपी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द 20 टर्म, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। जो लास्ट टर्म आपको दे रखा हुआ है, इससे आपको क्या करना है बेटा, 20 टर्म आपको निकाल के रखना है, ठीक है। देखो, फाइंड द 20 टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है बेटा आपका, L इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म जैसे 253 दिया है, तो 253 इक्वल्स टू A प्लस, A की वैल्यू यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर रुक जाओ, ठीक है। अब ये लास्ट टर्म है, AN नहीं दिया, लास्ट टर्म दिया है। 253 इक्वल्स टू 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारा यहाँ पर, देखो डी माइनस करेंगे तो आएगा 5, ये होगा 250 इक्वल्स टू N माइनस 1, 5 यहाँ आएगा, 50 इक्वल्स टू N माइनस 1, N कितना है 51 आया, N कितना है बेटा 51 आया। अब जब 51 टर्म होगी तो N की वैल्यू 50 आ गई, यानी कि A, अब आपको 20 टर्म निकालने हैं, A20 निकालना है। A20 के लिए क्या करेंगे, A प्लस 19D यूज करेंगे। A कितना है आपका 3 प्लस 19 इंटू डी कितना है आपका 5 है, 3 प्लस 19 5 ये कितना होता है, देखिए ये हो गया आपका 98, ठीक है। आ गई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ द सम ऑफ फोर्थ एंड sum of fourth term A4 and sum of eighth term. Fourth and eighth term of the AP is 24, and the sum of sixth term and tenth term is 44. Find the first three term, and A1, A2, A3. We need to find the values of the first term, second term, and the third term. In our question, it is given that the sum of fourth and eighth terms of AP is 24, and the sum of sixth and eighth term is 44.
and we need to find the some first three terms a1, a2 and a3. First of all, we have to decode these values. For example, a3, we can say that a3 means a plus 3d plus a7 means a plus 7d equals to 24. Clear? a6 means a plus 5d and a10 means a plus 9d. Here the values comes 44. Now we have to calculate a plus a. 2a plus 10d is your 24. 2a plus 14d is your 44. ठीक है? Minus minus minus. This cuts down, and our answer is 4d equals to minus 20. Here minus goes with minus. The d comes is 5. The d comes is 5. It means the value of d is 5. We need to find the value of a in equation number 1. From equation number 1, 2a plus 10 into 5 equals to 24. 2a plus 50 equals to 24. 2a equals to minus 26. Then a equals to minus 13. A equals to minus 13. And the values is minus 13 is your a1. a2 means a plus d. Minus 13 plus a, this is your 8. And a3 is a plus 2d. A is this and 2d is 10. And our values come minus 3. Values come minus 3. ठीक है? समझ में आ गया बेटा आपको? a1 की वैल्यू थी. अब देखिए जब आप इसको माइनस करेंगे, a2 माइनस a1 कितना आएगा आपका? देखिए 8 प्लस ये कितना हुआ आपका? 21. ठीक है? इससे इसको माइनस करिएगा, कितना आएगा? माइनस 3 माइनस ये, तो ये होगा आपका माइनस का 11. ठीक है? ये आपकी वैल्यू आ गई आपके सामने. ठीक है? तो बस चेक कर लेते हैं. सम ऑफ 4 and 8 term a4 18 is 24. ठीक है? सम ऑफ 6 and 10 term 6 term and 10 term is 44. 10 term means a plus 3d, a4 means a plus 3d, a8 means a plus 7d is your 24, a6 मतलब a plus 5d, a10 का मतलब a plus 9d is your 44. 2a plus 10d equals to 24. यहाँ पे लिखा है. फिर 2a plus 14d equals to 44. माइनस 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 कट गया. ये कितना है बेटा आपका? माइनस 4d. ये कितना है आपका? माइनस 20. तो माइनस से माइनस गया, d की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई. ठीक है? अब मैंने क्या किया, इस d की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में मैंने पुट कर दी. फर्स्ट इक्वेशन में ये रहा. ठीक है? क्या था? 2a प्लस 10d था, तो 10 इंटू 5. अब ये प्लस किधर आया? माइनस होकर 26 आया. a इक्वल टू माइनस 13 आया. फर्स्ट वैल्यू आ गई. अब a2 कैसे निकलेगा आपका? a प्लस d. तो माइनस 13 प्लस 5 कितना होगा आपका? a2 कितना आएगा बेटा आपका? माइनस का 8. कितना आएगा? माइनस का 8. ठीक है? अब a3 की वैल्यू देखिए, a प्लस 2d. ठीक है? माइनस 13 प्लस 10 इज योर माइनस 3. अब देखिए, अब इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो माइनस 8 प्लस 13 कितना आएगा? 5 आएगा. कितना आएगा? 5 आएगा. जब इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा, ये भी क्या आएगा? 5 आएगा. बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने किया क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है? समझ में आ गया? आपको ऐसे ही अपनी कॉपियों में सॉल्व करना है. ठीक है बेटा? आगे बात समझ में? चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा. अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुभाष राव. वो एक कंपनी में काम कर रहा है. ठीक है? तो कंपनी में एक काम कर रहा है और उसको फिर बोला गया यहाँ पर सुभाष राव 1995 से कर रहा है. जो उसकी एनुअल सैलरी थी कितनी थी बेटा? 5000 थी. एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर. 2 साल लगातार उसको हर साल 200 रुपए इंक्रीमेंट मिलता रहा. ठीक है? पहले साल यानी कि 1995 में, समझिए पहले इसको, 1995 में जो सैलरी रिसीव की वो 5000 की. उसके बाद जब अगले साल जब सैलरी मिला मतलब 1996 में, तो उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ? 200 का इंक्रीमेंट हुआ. तो कितना हुआ बेटा? 5200. फिर 200 का इंक्रीमेंट हुआ 5400. ऐसे करते करते इसकी सैलरी एक टाइम पर बढ़ गई 7000. तो पूछा है कि कितने साल लगे, यानी ईयर्स, कितने ईयर्स में इसकी सैलरी जो है बढ़ के 7000 आ गई. मतलब एन की वैल्यू यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है. ठीक है? देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू है 5000, डी की वैल्यू है आपकी 200, ए एन की वैल्यू कितनी है आपकी? 7000 है. ठीक है? क्या निकालना है आपको? एन निकालना है. ठीक है? फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन कितना आपका? 7000 इक्वल्स टू ए कितना आपका? 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना हमारा? 200. ठीक है? समझ में आ रहा है ना बेटा? इधर आएगा तो कितना क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2000, एन माइनस 1, 200 नीचे आ जाएगा. इससे कट जाएगा ये. कितना आएगा हमारा? 10 इक्वल्स टू एन माइनस 1.
तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 11, n की वैल्यू कितनी आएगी 11, देयरफॉर 11 years are required to complete the salary of 7,000। कितना लगेगा 7,000 आने के लिए उसको 11 साल का इंतजार करना पड़ेगा ताकि उसकी सैलरी कितनी हो जाए 7,000 हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। रामकली सेव्ड ₹5 इन एवरी ईयर। जो रामकली है वो 5 रुपए सेव करती है हर हफ्ते में। ठीक है, कितना करती है 5 रुपए हर हफ्ते में सेव करती है। अच्छा, और क्या दिया है पढ़िए इसको। In a first week of the year and then increase her weekly savings by 1.75. In the nth week her weekly saving become 20.7। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, हर वीक में 5 रुपए बचाती है, मतलब पहले हफ्ते 5 रुपए बचाया, अगले हफ्ते में उसका सेविंग जो है वो इंक्रीज होकर के 1.75 बढ़ गया, मतलब 6.75 हो गया। ऐसे करते 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 उसकी सैलरी बढ़ जाए 20.75 हो गया। तो इसमें पूछा है बेटा कि कितने वीक्स में, मतलब एन की वैल्यू कितनी है कि इसकी सैलरी बढ़ करके इतनी हो जाए। सैलरी कह लो या इसका कह लो कि सेविंग्स कह लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू है आपकी 1.75। डी कैसे निकलता है बच्चों, A2 माइनस A1 करके, ठीक है। अच्छा, ए एन कितना है हमारा 20.75, निकालना क्या आपको, एन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन कितना है हमारा 20.75 इक्वल्स टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज 1.75। ठीक है, इधर आके माइनस हो जाएगा। देखिए अब 20.75 में से कितना माइनस करना है, 5 माइनस करना है, कितना हो गया हमारा 15.75 इक्वल्स टू एन माइनस 1। यहाँ पर ये 1.75 डिवाइड हो गया, कौन सा पॉइंट गया। ठीक है, अब देखिए 175 कितनी बार में जाएगा, आई थिंक चेक करना चाहिए हमको, 9 टाइम्स में देखते हैं। 9 5 जब 45 का 5, 4 कैरी 9 7 द 63 और 467 का 7, 6 9 में 9 और 6 15, 1575 कितनी बार में जा रहा है बेटा, 9 टाइम्स में जा रहा है। तो 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, n इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे जो 10 है, ये 10 क्या है, देयरफॉर 10 वीक्स आर 10 वीक्स आर रिक्वायर्ड टू गेट सैलरी ऑफ 20.75 रुपी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर होगा सबको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल स्टूडेंट्स।